Hello everyone, I'm Shikha Jha. I am MSc Botany and I'm also B.Ed. Today we are going to discuss about cytoplasm. So what is cytoplasm? As we have studied in the structure of cell, that cell is covered by a cell membrane. Inside the cell there is nucleus present. So this is nucleus and all the other parts are called cytoplasm. This is cytoplasm. So how can we define cytoplasm? Cytoplasm is present in between the nucleus and the cell membrane. So here is the definition. It is a transparent jelly-like material which fills the cell between the nucleus and the cell membrane. What is cytoplasm? Cytoplasm is transparent jelly-like material. It is present in between the nucleus and the cytoplasm of the cell. So this is cytoplasm. Cytoplasm, coming to the characteristic of cytoplasm, it is also known as the chemical factory of the cell. Why do we call it chemical factory? Chemical factory means all the chemical reactions occurs in this cell. So chemical reaction, all the chemical reaction which gives us energy and takes also energy, that occurs in the cell. This is also called metabolism. सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑल जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कहते हैं. ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. दिस केमिकल रिएक्शन हेल्प्स अस इन वेरियस फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस, एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर लिविंग स्टेट. बहुत सारे फंक्शंस में मेटाबॉलिज्म का रोल होता है. किसी भी तरह का अगर टिश्यू डैमेज है, किसी तरह का चोट लग गया है, उसके रिपेयर में, हर चीज़ में केमिकल रिएक्शन का रोल होता है. और बहुत सारा फंक्शन है उसमें केमिकल रिएक्शन का रोल रहता है. ज़्यादातर जो भी फंक्शन हम लोग के बॉडी में होता है, मैक्सिमम ऑल द फंक्शंस, वो केमिकल रिएक्शंस की ही वजह से होता है. तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन एंड एनाबॉलिज्म मीन्स फॉर्मेशन. To understand this, we take an example of photosynthesis. We know what is photosynthesis. It is the formation of glucose by carbohydrate and water. तो कार्बोहाइड्रेट और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन का रिलीज करता है. इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, हम लोग सभी जानते हैं. इसको बहुत सिंपल रखने के लिए आई हैवेंट बैलेंस द रिएक्शन. नहीं तो हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. 6 CO2 लगता है, 12 H2O, 6 H2O रिलीज भी हो जाता है एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, और 6 O2 रिलीज होता है. तो इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मिल के ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है. इसका मतलब दो सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग एनाबॉलिज्म कहेंगे. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जॉइंस टुगेदर एंड फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट. वहीं अगर इसका अपोजिट रिएक्शन, अगर ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी कि ब्रेक डाउन होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म. सो दिस इज एनाबॉलिज्म and this is catabolism. कैटाबॉलिज्म. तो इसी प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. ये कैटाबॉलिज्म व्हेन द रिएक्शन सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन, एनर्जी रिलीजेस. इसमें क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है. तो ये एनर्जी क्या करता है? बहुत सारे हम लोग के बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं उसको मेंटेन करता है. किसी तरह का हम लोगों को डैमेज हो जाता है, चोट लग जाता है, तो उसको मेंटेन करने में, उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है. एंड एनाबॉलिज्म में एनर्जी लगता है, एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी इज यूज्ड हेयर. हम कुछ करते हैं तो हमको काम कर रहे होते हैं, अगर किसी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोगों को बहुत थकावट महसूस होती है. क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी का यूज़ होता है वहाँ पे, एनाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म क्या करता है? हम लोगों को नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में मदद करता है, हेल्प्स इन नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग. तो मोस्ट ऑफ द जो भी केमिकल रिएक्शंस है ना, वो कहाँ पे होते हैं? वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. साइटोप्लाज्म में most of the chemical reaction occurs in cytoplasm. This is why cytoplasm is also known as the chemical factory of the cell.
क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी लगता भी है, तो वो हम लोग के बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को। इसके अलावा साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेनी सेल ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। We will discuss about each and every cell organelle in our next video.